अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 ए क्यू बी न्यू सिलेबस 2027-28 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी तक मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में एसएलओस 1.1 से लेकर एसएलओस 1.3 तक कवर किया था। दूसरी वीडियोस में 1.1.4 से 1.1.5 तक, और इसमें 1.1.6 से 1.1.7 तक। फिर चौथी वीडियो मैंने 1.31, पांचवी में 1.32 और छठी में 1.33 कवर किया था। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप ये पूरी सीरीज देखते हुए आओ, और अगर आप पूरी सीरीज देखते हुए आओगे तो आप कंफर्म तरीके से इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, और जो भी अभी नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आएंगी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको बेहतर हो मिलेगी। आज जो मैं वीडियो में कवर करूंगा एसएलओस 4.1 से लेकर 4.4.3 तक, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफाइंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फिर हम ये देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और फिर तीसरा हम कन्वर्ट करना सीखेंगे रेक्टेंगुलर यानी कॉम्प्लेक्स टू पोलर एंड पोलर टू कॉम्प्लेक्स। यानी बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम प्लेन में प्लॉट करते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे समझा सकूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1 + रेडिकल 3 आयोटा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी रख सकते हैं। 1, रेडिकल 3। तो बेसिकली अगर ये 1 से स्टार्ट होगा, रेडिकल 3 आपके पास 2.67 समथिंग कुछ होता है। 2.67, लेट मी सी कैलकुलेटर से अगर मैं देख लूं, तो ये बेसिकली होता है रेडिकल 3 1.7 समथिंग। तो भाई ये 1 से स्टार्ट करूंगा और 1.7 समथिंग अप्रोक्सीमेट कहीं है यहां प्लॉट होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास आर्गुमेंट डायग्राम में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैंने एक पॉइंट को प्लॉट किया है। अब मैं किस चीज पे इंटरेस्टेड हूं, और ये जब पॉइंट प्लॉट हुआ है तो इसमें ऑफ कोर्स आपके पास ये लेंथ, ये जो लेंथ आपके पास होती है, मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा चुका हूं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। दिस इज जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। और अब बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। और पोलर फॉर्म क्या है, बेसिकली मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस शक्ल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एक पोलर फॉर्म की शक्ल में, जिसमें इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू। और वो हम कैसे निकालते हैं, तरीका बता चुका हूं। पहले का स्क्वायर होता है और दूसरे का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3, यानी आंसर आ जाएगा 4। 2 यानी पहला जो पॉइंट होगा वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, और दूसरा पॉइंट होगा कि इसने आपके पास कितना एंगल कन्वर्ट किया है, यानी एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसने कितना एंगल लिया है। और एंगल निकालने का तरीका भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, वो भी हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। तो कितना एंगल किस डायरेक्शन में बेसिकली ये आपके पास जा रहा है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे
तो इस फॉर्म का नाम बेसिकली है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूं थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई होगी। और ये पोलर फॉर्म बेसिकली कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, जैसे अभी ये जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये 2 है। अब ये 2 पे आपके पास होगा, यानी ये जो सर्किल बना है इसका रेडियस 2 2 2 2 है, कहीं से भी 2 है। अब फॉर एग्जांपल अगर एंगल आपके पास ये बनेगा, और मैं थोड़ी देर में ये एंगल डिस्क्राइब कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये एंगल आपके पास 30 डिग्री बना है, फर्ज करते हैं, तो ये पॉइंट प्लॉट कहाँ होगा? अब ये पूरा सर्किल है, इसका रेडियस 2 2 2 है, आपके पास हर जगह 2 है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का लेंथ 2 है। और अगर ये 30 डिग्री है तो बेसिकली यहां पर होगा, ये यहां पर, कि इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है और इसकी जो लेंथ है वो 2 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो अगर मैं इनकी पॉइंट्स की बात करूं, तो अब हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास कोई ये x, y कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हुआ है, तो मैं बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं, और ये वाला पॉइंट आपके पास x होगा, ये लेंथ x होगी, और ये वाली लेंथ बेसिकली y होगी, क्योंकि ये y है तो ये भी y आपके पास होगी। यानी ओरिजिन से यहां तक x यूनिट गया है और ओरिजिन से यहां तक y यूनिट ऊपर गया है, तो ये लेंथ आपके पास y होगी। और ये बेसिकली वो एंगल है जो हम फाइंड करने की डिस्कशन कर रहे हैं, फाइंड करने की बात कर रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इस लेंथ को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला हम ढूंढ के लेके आए हैं। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और ये सिंपल सी पैथागोरस मैंने यूज किया है, नथिंग एल्स। इसका स्क्वायर किया है, यानी बेसिकली मैंने कैसे निकाला होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर होगा और y का स्क्वायर होगा, और फिर मैं रेडिकल लूंगा तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। तो ये फार्मूला जनरेट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला जनरेट हो गया, यानी आपके पास पहला पॉइंट आ गया। और थीटा निकालना, तो मैं छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेता हूं भाई। ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, और मैं एक्स और वाई में एंगल चाहता हूं, क्योंकि एक्स और वाई मुझे एक ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा। यहां पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास ये एक्स और वाई गिविंग हो तो मैं थीटा कैसे निकाल सकता हूं। तो मैं कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए टेन थीटा बराबर होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, और थीटा बराबर हो जाएगा। और ये पिछले हम चैप्टर करके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको सिखाया गया है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये मेरा फार्मूला जनरेट हो गए हैं। यानी अगर मुझे x कोमा y को कन्वर्ट करना होगा एब्सोल्यूट वैल्यू कॉमा थीटा में, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू को आगे जाके एक नाम दे रहे हैं, चले मैं यहीं से बता देता हूं, ये है आपके पास r। सिंपल आर को यहां पर आप ये समझ लीजिए, आर मतलब होगा यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कन्वर्ट करना होगा तो मुझे इस आर के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके रेडिकल निकालना होगा। और ये थीटा अगर आपको निकालना होगा तो क्या करना होगा, आपको ये फार्मूला यूज करना होगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। अब ये थीटा यहां पर डिफरेंट क्वाड्रेंट के हिसाब से अपना फार्मूला चेंज करता रहेगा, तो हम उस पर भी आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। पर मैंने आपको सिर्फ यहां पर यह बताया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये वाला फॉर्म, ऑर्डर पेयर की फॉर्म, अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो तो उसको हम किस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि पोलर फॉर्म बेसिकली एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ और जो उसकी डायरेक्शन होती है उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ये जो प्लॉट हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये एक वेक्टर की तरह रिएक्ट करता है आपके पास, जिसमें इसकी एक लेंथ है और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। और अगर हम लेंथ और डायरेक्शन पे इंटरेस्टेड होते हैं तो हम रेक्टेंगुलर पॉइंट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए पोलर फॉर्म में हम देखना चाह रहे होते हैं
कि वो जो आपके पास एक वेक्टर है उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर हमने ये भी डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ी सी और हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। भाई आपके पास ये x प्लस आयोटा y है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, हम ये भी इस फॉर्म से निकाल लेते हैं। देखें भाई, अगर मैं कहूंगा साइन थीटा, तो वो बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको मैं r का नाम दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये r है तो चलेंगे r हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, r साइन थीटा, ये ध्यान में रखेंगे कि r मैंने इसकी जगह लिखा है, इज इक्वल टू y। एंड नेक्स्ट मैं cos थीटा कहूंगा, वो बराबर होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी x अपॉन r डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो r cos थीटा मेरे पास x के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये x प्लस आयोटा y को मैं लिख सकता हूं x की जगह r cos थीटा प्लस y की जगह r साइन थीटा, और फाइनल फॉर्म में r कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस, ये आयोटा मैंने यहां पर नहीं लगाया, ये आयोटा आएगा आपके पास क्योंकि y की वैल्यू पुट की है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको मोर प्रिसाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, r वैसे रखा जाता है, CIS लिखा जाता है, और ये इसकी मोस्ट प्रिसाइज फॉर्म है, मोस्ट प्रिसाइज फॉर्म सी आयोटा एस, यानी कॉस आयोटा कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। तो ये जस्ट इसकी फॉर्म्स हैं, इसको फॉर्म्स लिखने की कंडीशन में लिखा जाता है। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन आपको करवाऊं, तो मैं अभी आगे जाके इसको और एक्सप्लोर करता हूं, जिसमें हम इसको और हम सॉल्व करते हुए देखेंगे ताकि हमें इसकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो जल्दी से आखिरी समरी में अगर आपके साथ डिस्कस कर लूं यहां पर, तो जनाब यहां पर हम पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाएंगे, तो ये बेसिकली ए वही ये इस वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर इस शक्ल में है, z बराबर है a प्लस आयोटा b, तो a बराबर होगा r cos थीटा के, b बराबर होगा r sin थीटा के, और r बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और थीटा बराबर होगा b अपॉन a, और ये पहले क्वाड्रेंट की डिस्कशन है। अभी जब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जाएंगे तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलें जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि किस तरह से हम इसको मूव करते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पहले पहले क्वाड्रेंट में है, और अगर पहले क्वाड्रेंट में अगर इसको कन्वर्ट करना है 3+4 आयोटा को, तो मैं जानता हूं सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 16, ये हो जाएंगे 25, जिसका आंसर आ जाएगा 5। और क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है, तो थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, तो y मतलब 4, x मतलब 3, तो ये हो जाएगा 4/3, पहले क्वाड्रेंट की डिस्कशन। और जब मैं वो एंगल निकालूंगा तो tan इनवर्स करके, यानी अगर मैं वो एंगल डिस्कस करूंगा tan इनवर्स करके, शिफ्ट tan इनवर्स 4/3, तो ये अप्रोक्सीमेट जो मेरे पास आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 53.1, तो जिसको मैं अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं 53 डिग्री। और आप देख सकते हैं, ये देखें, ये 53 डिग्री है, और ये r की वैल्यू 5 है, और ये पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ है। ये मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। और अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है 3+4 आयोटा को किस फॉर्म में, r cos आयोटा साइन, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, r की वैल्यू 5 है, cos थीटा की वैल्यू 53 है, प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू 53 है,
और ये बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की डिस्कशन है। अच्छा जी, इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, और अब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में एंगल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट में हमने फार्मूला देख लिया। थीटा बराबर होगा ये आर्क टेन, मतलब होता है टेन इनवर्स, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूं। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में वैसे भी दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरे क्वाड्रेंट का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ये मुझे 180 से माइनस करना होगा टेन इनवर्स जो हम निकालते हैं बी अपॉन ए, मगर ये पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू में ये आंसर पॉजिटिव आएंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा आपके पास होगा, मुझे 180 प्लस करना होगा टेन इनवर्स जो भी आंसर आएगा बी अपॉन ए करके। और चौथे क्वाड्रेंट में मेरे पास थीटा बराबर होगा 360 से मुझे माइनस करना होगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए को। तो ये चार क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास चार डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, तो चार क्वाड्रेंट्स के अंदर होंगे, और फिर हमारे पास ये एंगल निकालने के चार फार्मूले होंगे। चलें इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, और ये एंगल निकालने की टेक्निक भी सिखा देते हैं। पहले पहले क्वाड्रेंट में जैसे आपके पास है, पहले क्वाड्रेंट में ये x और y पॉजिटिव होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों ही नेगेटिव होंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव मगर y नेगेटिव। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो ये देखें, रेडिकल 3 प्लस आयोटा पहले क्वाड्रेंट में, माइनस रेडिकल 3 प्लस आयोटा दूसरे क्वाड्रेंट में, माइनस रेडिकल 3 माइनस आयोटा तीसरे क्वाड्रेंट में, और माइनस रेडिकल रेडिकल 3 माइनस आयोटा चौथे क्वाड्रेंट में। अब इन चारों में हम एंगल कैसे निकालेंगे? पहले क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा, अगर क्वेश्चन मेरे पास होगा रेडिकल 3 प्लस आयोटा, तो मैं कहूंगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू, आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 कहलाएगा, 1 अपॉन रेडिकल 3, और बेसिक सा मैं फार्मूला यूज करूंगा कैलकुलेटर का, जो मुझे जल्दी से आंसर दे देगा। ओके, तो मैं कहूंगा इसमें शिफ्ट टेन इनवर्स 1 अपॉन रेडिकल 3। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो जनाब मेरा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखें ये इसका आंसर आ गया आपके पास 30 डिग्री। सिमिलरली अब दूसरा फार्मूला मैं यूज करूंगा, अगेन मुझे कैलकुलेटर की नीड होगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास होगा रेडिकल 3 माइनस आयोटा, तो अब की बार करूंगा फार्मूला आपके पास है 180 से माइनस होगा टेन इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू, और अब की बार ये 1 माइनस का है, -1 अपॉन रेडिकल 3, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो माइनस रहेगा नहीं, तो ये भी क्या होगा 180 माइनस, यही वो 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और ये भी निकालना सिखाया मैंने आपको 30 डिग्री। तो इसका आंसर यहाँ पर 150 डिग्री हो जाएगा, ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू। और अगर तीसरा हमारे पास होगा जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है इसका 180 प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो मैं कहूंगा 180 प्लस टेन इनवर्स, अब वही टेन इनवर्स बी अपॉन ए, दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस दोनों, ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री ऐड हो जाएगा, और 180 प्लस 30 डिग्री, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 210 डिग्री। और इसी तरीके से चौथा वाला भी होगा और फार्मूला आपके पास यूज होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और ये फार्मूला किस तरह से यूज हो रहे हैं इनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके, चलें जी, एक एक्टिविटी आपको करवा लेते हैं जिसमें मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं। अभी देखें, पहला पहला पॉइंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे प्लॉट हुआ है।
ये ऐसे हुआ है कि ये होगा 1,0 स्टार्ट की वीडियोस आपने देखी हैं, और अगर आपने स्टार्ट की वीडियोस देखी हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस पॉइंट को हम 1,1 कह सकते हैं। तो 1,1 ये वाला पॉइंट है, यानी ये बेसिकली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक किस्म का वेक्टर होगा, और ये यहां पर ये लेंथ होगी और ये एंगल होगा, और ये इसकी लेंथ होगी। और पोलर फॉर्म में मुझे ये दो ही चीजें चाहिए। अभी ये पॉइंट क्या है, 1,1। तो जनाब क्वाड्रन आपको अगर बता दूं, ये तो ये पहला क्वाड्रन है, फर्स्ट क्वाड्रन है। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर आपके पास कैसे निकलेगा, आर निकलेगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं निकालना सिखा चुका हूं। ये हो जाएगा रेडिकल 2, और थीटा क्योंकि पहला क्वाड्रन है, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू 1/1, तो ये 1 हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी और आर की वैल्यू रेडिकल 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। ये पॉइंट, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट कैसे प्लॉट होगा, ये 45 डिग्री ये रही, और आर की वैल्यू रेडिकल 2, तो जो 1 पॉइंट समथिंग कुछ के बराबर होता है। अब ये 1 वाला रेडियस वाला है सर्किल, और ये 2 वाला, तो थोड़ा सा इससे कम होगा आपके पास, 45 की डायरेक्शन में होगा, और थोड़ा सा इससे कहीं कम होगा। ये पॉइंट कहीं अप्रोक्सीमेट यहां हो सकता है। यानी ये मैंने पोलर फॉर्म में प्लॉट करने की कंडीशन बताई, क्योंकि रेडियस इसका 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो ये 1 और 2 के कहीं दरमियान होगा, और डायरेक्शन इसकी यही होगी 45 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और एक और क्वेश्चन इसका करवा देता हूं, जिसमें अगेन आपके पास चलें, मैं करवा देता हूं ये तीसरे क्वाड्रन वाला। तो तीसरे क्वाड्रन का मतलब होगा पॉइंट आपके पास -2, है। तो जनाब ये -2, ये यहां पर होगा, ये है। और जो मेरा एंगल बनेगा वो बेसिकली पॉजिटिव एक्सिस से यहां पर आएगा, ये मेरा एंगल होगा, और आर की वैल्यू इसकी लेंथ होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। तो जनाब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर होगा, और यहां भी 2 का स्क्वायर होगा, यानी ए और बी की वैल्यू, ये -2 है, बेशक दे दें, पर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी ये। तो ये हो जाएगा 4+4, तो ये सिंपली हो जाएगा रेडिकल 8, जिसको लिख सकते हैं 2 रेडिकल 2। भाई 4 2 8 लिख सकते हैं, 4 का 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और थीटा निकालना होगा, तो थीटा आपके पास बराबर होगा, अब की बार तीसरा फार्मूला ये है 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स -2/2 हो जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस ये वही 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 45 डिग्री के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 20, तो ये 215 डिग्री आपके पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वाड्रन आपके पास ये वाला सॉल्व किया मैंने, थर्ड है। आर की वैल्यू 2 रेडिकल 2 है, और थीटा निकला हमारे पास 215 डिग्री। तो अप्रोक्सीमेट 215 डिग्री आपके पास ये तीसरा क्वाड्रन है। ऑफ कोर्स तीसरा क्वाड्रन ये रहा, 210 और 215 इसके दरमियान में ही कहीं होगा, तो ये 210 है, और ये 2 रेडिकल 2 तो 2 से ज़्यादा रेडियस वाला होगा, ये एक रेडियस वाला 2, ये कहीं अप्रोक्सीमेट यहाँ इस जगह पर कहीं प्लॉट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी, और ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास हो रही होगी, और आपको बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, आप वीडियो रोक के आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपके लेवल के हिसाब से डिस्कस करेंगे, चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, आपके लेवल को बेहतर करेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर AQB एग्जाम में हासिल कर सकें। हमारे पास जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारी, वो सारी की सारी रिकॉर्ड भी होती हैं, और आपकी प्राइवेट प्लेलिस्ट बनती है, जिसमें आपको वापस रिवाइज करने का
मौका भी मिलता है, वीकली टेस्ट होते हैं, और हर वर्क बुक मैंने खुद से डिज़ाइन की अकॉर्डिंग टू एसएलओस। और उस वर्क बुक में आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं, एमसीक्यूज होते हैं, सीआरक्यूज होते हैं, पास पेपर होते हैं, जो आपको एब्सोल्युटली ऑनलाइन ट्यूशन में आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। तो अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशन कनेक्ट करेंगे तो हम आपको बेहतर से बेहतर इस कोर्स लाने में मदद करेंगे। चलें जी, ठीक है, इसको वीडियो को रोक के इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ऑलरेडी एंगल निकालने की टेक्निक बता दी है, क्वाड्रेंट बता दिया है, आर की वैल्यू निकालना सिखा दी है। तो ये वाली एक्टिविटी आप वीडियो को रोक के खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आपके पास कहता है इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ पॉइंट पी डिस्क्राइब बाय। जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो पी पॉइंट डिस्क्राइब करता है आर और थीटा से। इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा, आर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बता चुका हूं एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, और बहुत तफसील से मैंने इस पर डिस्कस किया है। थीटा इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये कह रहा है जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होता है तो ये थीटा कहां से मेजर होता है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा मेजर होता है। तो ये मेजर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अच्छा, कहता है द पॉइंट विथ पोलर कोऑर्डिनेट्स 5,0। अब एक पॉइंट है जो पोलर कोऑर्डिनेट 5,0 है, तो भाई ये इसकी लेंथ आपके पास यहाँ 5 होगी, और 0 मतलब कोई डिग्री नहीं, तो ये बेसिकली एक्सिस में ही होगा। यानी ये यहाँ पर हो, ये यहाँ पर होगा आपके पास, क्योंकि कोई एंगल तो बना नहीं रहा, ये यहाँ पर, ये इधर इधर ही होगा, एंगल 0 डिग्री है, और ये लेंथ इसने कवर की होगी 5, तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस में होगा। तो ये कहता है ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5, बिल्कुल सही, ए आपका करेक्ट होगा। यानी ये बेसिकली यहां प्लॉट होगा। ओके जी, इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर आर 0 होगा तो इसका मतलब उस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कोई लेंथ ही नहीं होगी, और वो बेसिकली ओरिजिन पर ही होगा, और उसकी कोई भी डायरेक्शन हो, क्योंकि डायरेक्शन, अब कोई लेंथ ही नहीं तो डायरेक्शन को तो पता ही नहीं है हमें, तो उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो वो ओरिजिन पर होगा और उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है, आप इसको चाहें तो आप इसको खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेट द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा ऑफ अ पॉइंट दैट लाइज 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन along the पॉजिटिव इमेजिनरी एक्स एक्सिस। यानी ये बेसिकली कह रहा है कि अगर मेरा एक पॉइंट हो, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर of a point that are lies 4 unit from the origin along the positive imaginary axis। ये imaginary axis होती है, तो पॉइंट यहां से आएगा, 1 2 3 4, बेसिकली पॉइंट क्या होगा? ये होगा, जिसका मतलब होगा 0, थीटा। अब मुझे बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है r, थीटा। तो जनाब ये तो इसके पॉइंट्स होंगे, मुझे ये पॉइंट्स देने होंगे 0,4, और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में इसकी लेंथ आप देख सकते हैं इस वेक्टर की, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रही है, आपको फार्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर मैं आर फाइंड करना चाहता हूं तो आर के लिए मुझे फाइंड करना होगा आपके पास 0 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, जिसका आंसर वापस 4 हो जाएगा। और अगर आप थीटा देखें तो ये एग्जैक्टली कितना थीटा कवर कर रहा है? ये 90 डिग्री कर रहा है, तो उसको फार्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास। चाहें तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे 10 इनवर्स 4/0 थीटा, तो 4/0 आपके पास अनडिफाइंड होता है, और 10 अनडिफाइंड सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में ही होता है। तो जनाब ये हमने कन्वर्ट कर लिया 4,90 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, दी पॉइंट दिस वन। अच्छा जी,
कहता है द पॉइंट, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने सीखा कि x बराबर होता है r cos थीटा के और y बराबर होता है r sin थीटा के। तो अगर आपको फाइंड करना है x कॉमा y, तो जनाब खाली वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो x अगर मैं सॉल्व करूंगा, r की वैल्यू दी हुई है 6 और cos 180 डिग्री, तो मिस्टर कैलकुलेटर से मैं वो 180 डिग्री निकलवा लेता हूं। cos 180 डिग्री, ये cos 180 डिग्री, ये आपके पास बराबर है -1 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी -6। सिमिलरली अगर y निकालना है, y बराबर होगा 6 साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री अगर आप देखेंगे तो वो 0 के बराबर होती है। साइन 180 डिग्री ऑफ कोर्स वो 0 के बराबर होती है। तो इसका मतलब इसका सेकंड पॉइंट होगा y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट होंगे हमारे पास -6 कॉमा 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, आपको कन्वर्ट करने की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यानी ये बेसिकली पॉइंट है 6 कॉमा 180, तो ये 6 है, तो यहां पर ये 6, ये एग्जैक्टली यहां पर पॉइंट होगा। और जो मैंने कन्वर्ट किया था वो पॉइंट मेरे पास आया था 6,0, -6,0, 1 2 3 4 5, ये यहां पर होगा -6,0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। फोर्थ वाले को आप खुद से देखिएगा। चलें जी, थोड़े से क्वेश्चंस और इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं। ऑलरेडी फॉर्मेशन मैंने डिस्कस कर ली है। द पोलर फॉर्म, ये जो पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज, मैंने बताया आपको, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर कॉस आयोटा साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कह रहा है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू और आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट बेसिकली एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। ये एंगल को बोलने का एक और नाम है, आर्गुमेंट जेड या एंगल, ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये एंगल की बात हो रही है, तो इसमें आर की वैल्यू 4 और एंगल 60 है। ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपके पास, अभी इसको मैंने कन्वर्ट करना सिखाया, आप इसको खुद से करें। बल्कि चलें, एक क्वेश्चन है इसको मैं आपको बता देता हूं, ताकि इस जैसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, सो सिंपली क्या करें, cos 90 डिग्री लिखें जो 0 के बराबर आ रहा है, और sin 90 लिखें जो बराबर आ रहा है 1 के। तो ये आयोटा हो जाएगा और फाइनली सिर्फ 5 आयोटा बच जाएगा। तो इसमें ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको भी खुद से कीजिएगा, इसको भी खुद से कीजिएगा, वीडियो को रोक के। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। चलें जी, अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व करना सिखाया, इसको खुद से कीजिएगा। स्टेट, ये भी अभी हमने एमसीक्यू किया, इसको खुद से कीजिए। यहां पर कहता है इसको भी, ये वही फॉर्म है, आपको इसको खुद से कीजिए। फाइंड रियल ऑफ जेड एंड इमेजनरी ऑफ जेड, जब इसको कन्वर्ट करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, इसको भी खुद से कीजिए। क्विकली यहां पर भी देख लेते हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो हमने नहीं किए हो, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई आर की वैल्यू, आर का फार्मूला आपके पास ये होता है। अगर मुझे इसमें एंगल निकालना है तो क्वाड्रन आपका पहला क्वाड्रन है। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा की बात हो रही है, तो थीटा आपके पास होगा 10 इनवर्स, पहला क्वाड्रन है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आयोटा के साथ 1 है अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1, और 10 इनवर्स 1 बराबर होता है 45 डिग्री के। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से तीसरा क्वाड्रन है, एंगल निकालने का फार्मूला यूज कीजिएगा, इसको भी कन्वर्ट खुद से कीजिएगा। इसमें भी मॉडुलस और वो निकालना है, तो ये पहला क्वाड्रन है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलें जी, इसको कन्वर्ट करने की डिस्कशन है। ये क्वाड्रेंट तीसरा है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ और फार्मूला भी देख लेता हूँ। चलो एक एक ये करके दिखा देता हूँ आपको। भाई आप सबसे पहले z निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जो r ही होता है, इसका मतलब होगा -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर।
-3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9, इसका आंसर आ जाएगा रेडिकल 18, जिसको 3 रेडिकल 2 भी लिख सकते हैं। और थीटा के लिए फार्मूला आपके पास होगा यहाँ पर, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, बल्कि इनफैक्ट एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपके पास। उसका फार्मूला था 180 माइनस tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू b अपॉन a, तो 180 माइनस tan इनवर्स, ये 3 अपॉन -3 हो जाएगा, 3 अपॉन -3, ये वही 1 हो जाएगा आपके पास और पॉजिटिव हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। और tan इनवर्स 145 डिग्री के बराबर होता है, तो इसमें से 45 निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 3 रेडिकल 2 cos 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको भी खुद से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। इसको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, नो वरीड्स वाला गेम है। ओके, चलें जी, ये हमने 3 स्लोस कवर किए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।